अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल के इंको कंपनी के दो टेस्टर आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर हैं। ये ऐसे टेस्टर हैं जो कि आप लोग बगैर तार के साथ जोड़े इसको चेक कर सकते हैं कि कहां पर जाकर आपकी तार ब्रेक हो रही है। इलेक्ट्रिशियन हजरात इस चीज से वाकिफ होंगे कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि घर की वायरिंग के दौरान उनको ये चेक करना होता है कि फेज कहां तक पहुंच रहा है, या कई दफा ऐसा होता है कि वायरिंग के अंदर फॉल्ट आ जाता है और हमें पता नहीं चलता कि कहां तक हमारी करंट पहुंच रही है, कहां पे जाके ब्रेकेज हो रही है। तो इस टेस्टर का इस्तेमाल करके आप इससे लाइन का भी पता चला सकते हैं, न्यूट्रल का भी पता चला सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं कि ये टेस्टर किस तरह से काम करते हैं और इनकी कीमत क्या है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर इंको कंपनी के दो टेस्टर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इनमें ये वाला जो है ये डिस्प्ले वाला है, जिसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को इसके जो सिग्नल ग्राफ है वो नजर आएगा, जबकि जो दूसरे वाला है वो एलईडी टाइप। मैं इन दोनों को जरा ओपन कर लेता हूँ और इनके अंदर बैटरीज को इंसर्ट करके आप लोगों को इसकी क्वालिटी के बारे में बताता हूँ और आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये काम किस तरह से करते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि ये नॉन कॉन्टैक्ट एसी वोल्टेज डिटेक्टर आप लोगों को मिलेगा कहां से। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। इन दोनों मॉडल्स की जो तस्वीरें और साथ में कीमत आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रही है। एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल नहीं है, डॉलर की वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो अगर कल को डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डेफिनेटली इसकी भी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। जिन दोस्तों को ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता वो इस डिस्प्ले के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके इसको अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारा इंको कंपनी का नॉन कॉन्टैक्ट एसी वोल्टेज डिटेक्टर। इसकी सबसे पहले ओवरऑल लुक चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक स्मॉल साइज की एलसीडी स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसके ऊपर आप लोगों को जो सिग्नल है उसके ग्राफ दिखाई देगा। पावर के बटन को अगर आप थोड़ी सी देर प्रेस करके रखते हैं तो जनाब ये टर्न ऑन हो जाता है और इसके अंदर ग्रीन कलर की बैकलाइट आप लोगों को देखने को मिलती है। नीचे वाला जो बटन है अगर आप इसको एक दफा से प्रेस करेंगे तो इसके मोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी की मदद से आप इसकी सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं। अगर आप इसी ग्रीन बटन को थोड़ी सी देर दबा कर रखते हैं तो इसकी जो टॉर्च लाइट है वो टर्न ऑन हो जाती है। इसका फायदा ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करें जहां पे रोशनी कम है तो इसकी टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करके आप किसी भी जगह पर टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस टेस्टर की खास बात यह है कि ये फेज को तो डिटेक्ट करता ही करता है, साथ में न्यूट्रल का भी आप लोगों को बताएगा कि ये वाली वायर आपकी न्यूट्रल है और ये वाली आपकी फेज है। अगर आपकी न्यूट्रल मिस होगी तो वो भी आपको बताएगा कि आपकी न्यूट्रल की यहां तक तार मिस है, आपको अपनी न्यूट्रल चेक करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसे मुसलसल स्टैंड बाई के ऊपर रखते हैं 2 मिनट तो ये ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते 2 मिनट तक तो ये जनाब खुद को ऑटोमेटिक पावर ऑफ कर लेगा। अभी दोस्तों हम आप लोगों को ये बताते हैं कि इसकी मदद से न्यूट्रल और फेज की किस तरह से पहचान की जाती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कारीगर हजरात इस चीज से वाकिफ होंगे कि आप किसी भी सिंपल टेस्टर की मदद से किसी भी फेज को तो चेक कर सकते हैं, जबकि न्यूट्रल को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फेज के ऊपर तो टेस्टर ग्लो करता है जबकि न्यूट्रल के ऊपर टेस्टर ग्लो नहीं करता। इसकी वजह से कारीगर हजरात काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो उस परेशानी का हल यही है जनाब, आपने इस टेस्टर को टर्न ऑन कर लेना है। जैसे ही टर्न ऑन करेंगे, मैं सबसे पहले इसको इस साइड पे लगाता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बीप की आवाज भी आप लोगों को तेज सुनाई दे रही है और रेड कलर का साइन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड इसकी फेज की है। अब अगर मैं इसी टेस्टर को इस साइड पे लगाता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन आप लोगों को ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, जबकि एलईडी जो भी है वो हल्का हल्का ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड इसकी न्यूट्रल है और ये वाली साइड इसकी फेज है। अगर आपकी न्यूट्रल पीछे से मिस होगी तो यहाँ पर ये ब्लिंक नहीं करेगा। अभी दोस्तों हमने ये तो चेक कर लिया है कि हमारा न्यूट्रल और फेज का किस तरह से पता चलेगा। अभी डैमेज वायर का आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से चेकिंग करनी है। टेस्टर को ऑन रहने देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहां तक इसको लेके आ रहा हूं तो यहां तक हमारी वायर बिल्कुल ठीक है, और जैसे इससे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं तो आगे हमारे यहां पर फेज नहीं आ रहा। अगर मैं दोबारा पीछे की तरफ आऊं तो यहां तक हमारे सिग्नल बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहां पे मैं जरा स्लो हो जाता हूं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा सिग्नल बिल्कुल ठीक है। जैसे ही मैं इससे थोड़ा सा आगे जाता हूं तो यहाँ पर हमारा सिग्नल ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी वायर के यहाँ पर कहीं पर इश्यू है, जिसकी वजह से हमारी वायर में आगे करंट पास नहीं हो रहा। अब ये चीज मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर इसकी जो फेज वायर है वो यहाँ पर कट की हुई है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फेज वायर को कट कर दिया है कटर की मदद से, जिसकी वजह से हमारा ये टेस्टर में ये बता रहा है कि आपकी तार यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, इससे आगे कहीं पे कट लगा हुआ है या कोई तार डैमेज है, जिसकी वजह से हमें फेज का पता चल जाता है कि आगे फेज ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी तार को चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ तक बिल्कुल ठीक है और कहाँ पे जाकर वो ब्रेक हो रही है। अभी दोस्तों यहाँ पर कुछ कारीगर दोस्तों को ये मसला पेश आता है कि वो किसी भी चालू बोर्ड के अंदर ये चेक करना चाहते हैं कि फेज ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, तो उसका उनको समझ नहीं आती। तो उसका भी सेम यही तरीका है कि जस्ट आपने इस तरह से इस टेस्टर को लगाना
है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड पे हमारा फेज आ रहा है, जबकि अगर मैं इसको नीचे वाली साइड पे लगाता हूँ तो नीचे वाली साइड पे हमारी न्यूट्रल आ रही है। इसके अलावा अगर किसी दीवार के अंदर से आप लोग चेक करना चाहते हैं कि दीवार के अंदर करंट पास हो रही है कि नहीं, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार है। एक दफा से आपने इस बटन को प्रेस करना है तो इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी और ये आप लोगों को बताएगा कि कहां तक हमारा जो सिग्नल है वो दीवार के अंदर पास हो रहा है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों के बिल्कुल सामने यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि किस जगह से फेज चलता हुआ हमारा किस तरफ जा रहा है। इसकी मदद से आप लोग किसी भी दीवार के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि कहां तक हमारा सिग्नल जो है वो आ रहा है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। अभी दोस्तों अगर मैं बात करूं ये वाले मॉडल की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम टू सेम ये सारी फंक्शन इसके अंदर भी मौजूद है। जस्ट इसके अंदर डिस्प्ले का फर्क आप लोगों को दिखाई देगा कि इसके अंदर आप लोगों को खाली एलईडी लाइट्स ग्लो करती हुई दिखाई देंगी। अगर मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका फेज आ रहा है, जबकि यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर आपका फेज नहीं आ रहा। सेम बिल्कुल वैसे ही अगर आप यहाँ से फेज को चेक करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये साइड फेज की है और ये साइड न्यूट्रल है और आप लोगों को ये बता रहा है। इसके अंदर सिर्फ बीप का फर्क आप लोगों को सुनाई देगा, इसकी बीप की आवाज थोड़ी सी कम है, जबकि इसके ये जो डिस्प्ले का जो ग्राफ है यहाँ पर आप लोगों को फर्क दिखाई देगा। अलबत्ता बाकी सारी चीजें इसके अंदर वही वाली हैं कि अगर आप इसकी टॉर्च लाइट ऑन करना चाहते हैं वो भी आप वही फंक्शन है वैसे ही ऑन होगी। इसके अलावा बाकी सारे फंक्शन ऑलमोस्ट वही हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।